हेलो दोस्तों, मैं शशांक। आज आपके साथ में विंकीज इंडिया की बात करूंगा। इस स्टॉक के अंदर कॉन्टिन्यूअसली फॉल देखने को मिल रहा है। मैंने वीडियो पब्लिश करी थी, उसके बाद इसके अंदर 10-12% का अप मूवमेंट तो आया, लेकिन उसके बाद से कॉन्टिन्यूअसली गिरता जा रहा है। तो इसके साथ में आज आपके साथ में इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट शेयर करूंगा, जो लंबा एक बड़ा 2008 के जो क्रैश के टाइम से अभी तक का चार्ट शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक के अंदर आपका व्यू क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लास्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी, उसमें भी ऐसा नहीं कि आपको मैंने ट्रेडिंग की एडवाइस दी थी। ऐसे स्टॉक्स में मैं कभी भी ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं देता, चाहे क्रिसिल हो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्रिसिल लगातार गिरता जा रहा है। अभी आप उसके अंदर मूवमेंट देख सकते हो, अपवर्ड का मूवमेंट उसके अंदर आज एक बना है। तो उसी तरीके मैं आपसे फिर बोलूंगा कि विंकीज के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि कंपनी ने रिजल्ट जो अनाउंस किए थे उसके साथ में एक डिस्क्लोजर दिया था कि इनके मार्जिन के ऊपर इफेक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। और आप खुद देखो ना, मक्के और सोया की प्राइसेस देखो कहां से कहां पहुंच गई। ठीक है, देखो गवर्नमेंट क्या उसके विषय में कर रही, तो उसका असर पड़ेगा ना स्टॉक प्राइस के ऊपर। कोई न्यूज है, कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर, तो स्टॉक उसको पहले डिस्काउंट करते हैं। जब तक आपके कानों में न्यूज आती है तब तक वो डिस्काउंट कर चुके होते हैं। जब आप सोचते हैं कि अब ये मार्केट डिस्काउंट करेगी, तब वो वापसी ले लेता है, वो ऊपर चलना शुरू कर देता है। तो ये न्यूज डिस्काउंट की जा रही है, जो मार्जिन के ऊपर असर पड़ेंगे, उससे क्या है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर रिजल्ट के ऊपर असर पड़ेंगे। तो मार्केट ऊपर से एक नीचे कोई रेट के ऊपर लेके आएगी, उसकी बात हम चार्ट्स पे करेंगे, बस वहां पे लेके आएगी, उसको लगेगा नहीं अभी तक के लिए ये चीजें ठीक हैं। जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद देखेंगे कि और इस कंपनी के साथ क्या करना है। तो यही सब चीजें हैं जो कमोडिटी प्राइसेस के अंदर राइज आना, मक्के और सोया से जो कि इनका बेसिक बिजनेस है, तो उसके कारण इस स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिली है, जो थोड़ा बड़ी चल गई है। अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पर और आपको बताता हूं कि आपका व्यू लंबा क्या होना चाहिए। वैसे मैं फिर बता दूं, मैं इस स्टॉक के ऊपर बुलिश हूं और आप ध्यान रखना, हो सकता है ये वीडियो आप इन फ्यूचर देखो। बड़ा स्टॉक है, बड़ा मल्टीबैगर है और बहुत बड़ा बनेगा। ऐसा क्यों है, तो उसके लिए हम लोग सीधे चलते हैं चार्ट पर। तो हमारे सामने वेंकीज इंडिया का आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट का जो 2008 का क्रैश आया था, उस क्रैश की से लेकर के अभी तक की ये पूरी एनालिसिस हमारे सामने है, पूरा चार्ट हमारे सामने है। अगर हम देखें तो जब क्रैश आया था तब इसका रेट चल रहा था 40 रुपए के आसपास। 2009 में इसने 40 रुपए के आसपास का लो लगाया, मार्केट ने और स्टॉक ने दोनों ने एक बॉटम बनाया। बॉटम का जब ब्रेकआउट हुआ तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक वहां से सीधे पहुंच गया 600। आप सोचो 40 रुपए से 600 और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर। तो दोस्तों, करेक्शन से ऐसे स्टॉक्स में घबराए ना जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कोई खासी डेप्ट नहीं है, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, कर्जा नहीं है और कोई ऐसे फाइनेंशियल इशू नहीं है। जो छोटे मोटे इशू हैं वो समय के साथ ठीक होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये था एक लॉन्ग टर्म का चार्ट। उसके बाद जब इसने 2009 से लेकर के 2011 तक का इसने राइज दिखाया, तो ये जितना बड़ा राइज, करीब आप सोचो कि 1000% के आसपास का इसने रिटर्न दे दिया। 40 रुपए की चीज 600 पहुंच गई। उसके बाद टाइम वाइज इसने उसको करेक्ट किया कि नहीं भैया, आपको रिटर्न तो मिल गया, लेकिन अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। और वो करना जरूरी था भाई, इतने बड़े रिटर्न पे क्या हमारा अधिकार था? क्या मेरा अधिकार था? आप अपने भी मत लेना, ये मेरा अधिकार नहीं था, मार्केट ने हमको दिया। उसके बाद उसने टाइम वाइज समय यहां पर बिताया ताकि वो रिटर्न एडजस्ट की जा सके। और 2017 के अंदर इसने यहां पर फिर एक ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड में। तो ये समझ लो 2000, अब मैं कैसे आपको बताऊं, 9 से लेकर के 17 तक टोटल कैलकुलेट करोगे तो एक एवरेज आपका रिटर्न निकलेगा। उसके बाद 2017 में इसने फिर बड़ा ब्रेकआउट दिया। बड़े ब्रेकआउट देने के बाद आप देखो तो ये बड़ा राइज आया, उस राइज की ये करेक्शन आई और इस करेक्शन का कहीं यही अंत हो रहा था। ये ऊपर के साइड में निकल रहा था जैसे यहां पर निकल रहा था, लेकिन उसी समय भैया कोरोना आ गया तो ये और फॉल कर गया। अब सर, जब ये स्टॉक ने फिर से फॉल कर लिया, उसके बाद जो ये राइज दिखा रहा है, तो क्या ये ऐसा ही ट्रैप है? मुझे पर्सनली नहीं लगता, जितना मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि जरूर इस स्टॉक को परफॉर्म करना चाहिए। और आप ये ध्यान रखना, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में इसके स्टॉप लॉस नहीं शेयर करे थे क्योंकि तब मैं बहुत ज्यादा बुलिश था। मैं आज भी बुलिश हूं और मुझे लगता है कि 2600 रुपए का ये जहां पर आज खड़ा है, यहीं कहीं आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए और या तो टाइम वाइज करेक्ट करना चाहिए या ऊपर का एक मूवमेंट दिखाना चाहिए। अब वो मूवमेंट तब तक की ब्रेक ना हो जाए ऊपर के साइड में, ये आप ध्यान रखना। यहां पर ये आपको फंसाने की कोशिश करेगा 4000 रुपए के आसपास, और यहां पर भी एक हाई मारा है उसी के आसपास का। तो इन लेवल्स पर आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, इसको आप ध्यान रखना। लेकिन हां, 2600 रुपए के अराउंड मुझे पर्सनली लगता है कि एक मूवमेंट आना चाहिए और इसको यहीं कहीं सपोर्ट लेकर के एक ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जो कि करीब
3000 रुपए के ऊपर का मूव हो सकता है, 4000 से कम का होना चाहिए, 3000 के आसपास होना चाहिए, लेकिन हाँ एक मूवमेंट होना चाहिए। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, तो अब देखो दोस्तों, वीकली चार्ट है हमारे सामने, मैं आपको कैसे बताऊं, ठीक है, कि स्टॉक्स को कैसे देखते हैं। यहां पर आप एवरेज वॉल्यूम देखो, ठीक है, एवरेज वॉल्यूम 1.5 मिलियन का वॉल्यूम है और आए हैं 1.5 लाख। 1.5 लाख शेयर की खरीद हुई है, बिकवाली हुई है, जो भी हुई हो, 1.5 लाख की गई है और 1.5 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम आ रहा है। मतलब बेचने में कोई नहीं है। जो इम्पेशेंट लोग हैं, जो लेवरेज पोजीशन लेकर के रखे हैं, वैसे 1 सितंबर के बाद चीजें सही हो जाएंगी, सिर्फ वही यहां पर बाहर निकल रहे हैं। बाकी कोई बड़ी ऐसी सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है जो बताए कि पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। हाँ, स्टॉक टाइम वाइज करेक्ट हो सकता है, मैं ये जरूर बोलूंगा, लेकिन ये जो राउंडिंग यहां पर बॉटम बना के ये स्टॉक निकला है, इस पर आप भरोसा करें और बड़े मूवमेंट यहां से देखने को मिलेंगे। मैं पिछली वीडियो में मैंने 7000 बोला था, पर क्या पता एक दिन ये स्टॉक 5 डिजिट में काम करता हुआ दिखे, ठीक है, जिसके लिए नंबर ऐसे आते हैं कुछ 10,000 के, तो 2500 की चीज है, क्या पता यहां से ये 400% के आसपास का रिटर्न दे दे। तो पैनिक ना करें, निवेश करे रहें, घबराएं नहीं। आपको डराएगी मार्केट, आपको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन आपको बने रहना है, सोचकर समझकर इन्वेस्ट करना है। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।